भाई लोग, अब तो खेल ही उल्टा पुल्टा होने वाला है, जहां अतीत, वर्तमान, हकीकत और धोखा सब मिक्स होके दिमाग का भरता बना देते हैं। और एंडिंग तो ऐसी कि तुम चाहे दिन रात दिमाग खपाता रहो, सोच भी नहीं पाओगे। मूवी ऑक्यूलस 2014 में रिलीज हुई थी। कहानी स्टार्ट होती है छोटी सी शाओ में अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ गांव के खड़खड़ाते पुराने घर से निकलकर शहर वाले नए झकास फ्लैट में शिफ्ट होती है। मम्मी जी ने नए घर के लिए ढेर सारा फर्नीचर उठाया और साथ में ले आई 100 साल पुराना बड़का शीशा। वो शीशा मम्मी ने पापा के ऑफिस वाले कमरे में रख दिया। बोली, अब तो रूम लगेगा रॉयल। लेकिन भाई, जैसे ही वो आईना आया ना घर में, सारा सिस्टम गड़बड़ होने लगा। कुत्ता बिना बात भौंक भौंक के दिमाग खा रहा था, फ्रिज में रखा खाना सड़ रहा था, और रात को पापा को सीढ़ियों पे कोई भूतनी जैसी परछाई दिखी, जो झट से गायब भी हो गई। पापा बोले, अरे छोड़ यार, आंखों का धोखा होगा। पर जल्दी ही मामला हाथ से निकलने लगा। एक दिन शाओमेई ने खिड़की से झांका तो अपने पापा के पीछे खड़ी देखी कोई अजीब औरत। डिनर टेबल पे उसने मासूमियत से पूछ भी लिया, पापा, आपके पीछे जो आंटी खड़ी थी, वो कौन थी? पापा का चेहरा एकदम सफेद। बोले, बेटा, तुम्हारी माँ के अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन डर की असली एंट्री यहीं से हुई। रात में पापा ऑफिस में बैठे थे। उनकी उंगली पे लगी पट्टी अचानक खुजाने लगी। पट्टी निकाली तो पता चला ये पट्टी चिपकी नहीं, चिपक ही गई है। गुस्से में चिमटा उठाया और खींच के निकाली। निकली पट्टी नहीं भाई, पूरा का पूरा नाखून उखड़ गया। पापा दर्द से चीखे, लेकिन अगले ही पल ऐसे चुपचाप बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर से उसी आईने के सामने धीरे धीरे पापा का दिमाग घूम गया। मम्मी से दूरी, बच्चों से दूरी, बस दिन रात उसी आईने के आगे टकटकी लगाए बैठे। मम्मी को लगा मामला गड़बड़ है, सब इसी शीशे का लफड़ा है। एक रात पापा कमरे से निकले तो मम्मी ने सोचा, चलो देखते हैं इसमें आखिर है क्या। जैसे ही शीशे में झांका, उफ, सामने उनकी अपनी डुप्लीकेट खड़ी थी। मम्मी का दिमाग हिल गया, पगला गई पूरी तरह। उसके बाद मम्मी की चीख सुनकर बच्चे भी आ गए। मम्मी बच्चों को पकड़कर गला दबाने की कोशिश की। बच्चे जान बचाकर कमरे में भागे और दरवाजा बंद किया। मम्मी पागलों की तरह दरवाजा ठोकने लगीं। इतने में पापा घर लौटे। देखा तो मम्मी सच में किसी भूत प्रेत जैसे हमले कर रही थी। पापा ने रोकने की कोशिश की। आखिरकार मम्मी बेहोश हो गईं। पापा ने मोबाइल उठाया एम्बुलेंस बुलाने के लिए, पर तभी आईने से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। पापा का दिमाग सुन्न हो गया। मोबाइल नीचे रखा और फिर से आईने के जादू में फंस गए। उसके बाद पापा बच्चों को समझाने लगे, तुम्हारी माँ बीमार है, कुछ दिन रेस्ट चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। बच्चों ने भोलेपन में माना भी। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को भी लगा अब पापा वही पुराने वाले पापा नहीं रहे। और यहीं से भाई मूवी का असली डर चालू होता है, जहां वो पुराना आईना पूरी फैमिली की लाइफ और दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। धीरे धीरे हालात और बिगड़े गए। पापा अब घर की जिम्मेदारी एकदम गायब, न बच्चों का ख्याल, न मम्मी की परवाह। बस पूरे दिन वही पुराना आईना के सामने कुर्सी पे बैठे रहते और घूरते रहते। शाओ मेई ने कई बार याद दिलाया, पापा, अगर आप बाहर जाकर खाना नहीं लाएंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे, मम्मी की बीमारी भी और बढ़ जाएगी। पापा बेफिक्र बोले, बस मैं कर लूंगा। और फिर वही टकटकी। खक के शाओ में सीधे मम्मी को देखने कमरे में चली गईं। दरवाजा खोला तो कमरा ऐसा बिखरा हुआ था जैसे कोई जानवर आके सब कुछ नोच के चला गया हो। और मम्मी मम्मी खून से लथपथ जंजीरों में बंधी बैठी थी। शाओ में डर से चिल्ला पड़ी और भाग के पापा से बोली, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी को किसने बांधा? पापा खौफ में नहीं, गुस्से में बोले, तुझे मना किया था कमरे में मत जाना। अब क्योंकि तूने बात नहीं मानी, मैं तुझे यहीं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। और बस भाई बहन दोनों को कमरे में कैद कर दिया गया। न बाहर निकलना, न मदद मांगना। फोन किया पर किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। एक बार शाओमेई ने मौका देखकर पड़ोसी से मदद मांगी। पड़ोसी आया तो पापा दरवाजे पर खड़े होकर बोला, बच्चे शरारत कर रहे हैं, घर में सब ठीक है। पड़ोसी चला गया और पापा ने बेटी को देख के एक डरावनी नजर मारी। चुप रहना। रात को अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। भाई शाओ शुआंग जोर से जाकर पापा को बुला के बोला, लाइट ठीक कर दो। पर अंदर अंधेरा था और उसने वहां एक भयानक औरत भूत देखा। वो डर के भागा और छिप गया। सच ये था कि अब पापा पूरी तरह आईने के कब्जे में आ चुके थे। पापा ने ऑफिस की दराज खोली और एक पिस्तौल निकाल ली। शाओ शुआंग ने यह सब देख लिया और दहशत में बहन के पास भागा। अब बहन को पक्का यकीन हो गया, ये सब उस आईने का शाप है। अगर आईना टूट गया तो शायद मम्मी पापा वापस अपने पुराने होंगे। वो डंडा लेके ऑफिस की तरफ भागी, पर तभी वो औरत भूत फिर दिखाई दी। दोनों भाई बहन बमुश्किल बच के भागे, पर ठान लिया, हम भागेंगे नहीं, मम्मी पापा को यूं नहीं छोड़ सकते। वे वापस दौड़े। शाओ मेई ने डंडा घुमाया,
मम्मी जो भूत के कब्जे में थीं पर धक्का दिया और आईना तोड़ने की कोशिश की, पर उतने में पापा आ गए और पीछे से मम्मी फिर उन पर टूट पड़ी। शाओ में खिड़की से कूदकर बच गई, पर भाई अंदर फंस गया। जब वो वापस आई तो घर सन्नाटे में लिपटा हुआ था। भाई को कोने में छुपा मिला। वो हाथ से इशारा कर रहा था, भाग जाओ। पर तभी मम्मी अचानक से प्रकट हुई और बेटी का गला दबाने लगी। शाओ में बिल्कुल मरने वाली थी कि अचानक मम्मी की आत्मा कुछ पलों के लिए जागी और उन्होंने खुद को रोका ताकि बेटी मर न जाए। पर उसी ही वक्त पापा ने पिस्तौल उठाई और अपनी ही बीवी को गोली मार दी। शाओ में भाई लेकर भागी, पर घर में सिर्फ एक भूत नहीं था। असल में उस आईने में दर्जनों आत्माएं फंसी थीं और अब सब बाहर निकल आई थीं। आईना असल में नर्क का दरवाजा निकला, जहां से भूत इंसानी दुनिया में घुसते थे। भाई बहन ने मिलकर ताकत से आईना तोड़ने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी दौरान पापा फिर आए और रिवॉल्वर शाओ में पे तान दी। भाई ने हाथ पर मारकर बंदूक गिरा दी और फिर खुद भाई ने बंदूक पकड़ी और चिल्लाकर बोला, रुको, हमें मत मारो। इस आवाज ने पापा का असली होश थोड़ा सा लौटा दिया। उन्होंने बेटी को छोड़ दिया, घुटनों पर गिर गए, फिर खुद ही बंदूक ट्रिगर दबाकर खुद को गोली मार ली। भाई बहन समझ गए, पापा ने उन्हें बचाने के लिए खुदकुशी की। पर फिर दर्जनों भूत फिर से प्रकट हुए और अगली ही पल गायब। घर अचानक शांत हो गया। पुलिस गोली की आवाज सुन के पहुंची। साइट पे जांच हुई और पुलिस ने फैसला निकाला, ये बच्चे शाओ शुआंग ने ही अपने माता पिता को गोली मारी है। भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई बार बार समझाता रहा, पापा को आईने ने मार डाला, ये सच है। पर पुलिस को कैसे भरोसा दिलाओ कि एक आईना इंसानों को मार सकता है। आखिर में भाई को जेल भेज दिया गया, पूरे 11 साल के लिए। फिर भी कैद में रहते हुए उसने कभी नहीं भूला कि उसके माँ बाप की आत्माएं अब भी उस आईने में कैद हैं। 11 साल बाद जब वो बाहर निकला, शाओमेई ने भी उन सालों में आईने पर रिसर्च की। उसे पता चला कि ये आईना 18वीं सदी से है और अब तक 45 लोग इसमें फंसकर मारे जा चुके हैं। उनकी आत्माएं अंदर ही फंस जाती हैं और धीरे धीरे भूत बन जाती हैं। पर शाओमेई हिम्मत वाली निकली। उसने ठान लिया, मैं हर हाल में इस आईने को नष्ट करूंगी और अपने माँ बाप को छुड़ाऊंगी। उसके लिए उसने एक प्लान बनाया। हर 45 मिनट में अलार्म वाला सिस्टम लगाया, ताकि अगर वो भ्रम में फंस भी जाए तो अलार्म बजते ही उसे हकीकत का एहसास हो जाए। बड़ी बहन ने पूरी तैयारी कर ली थी। हर घंटे में मंगेतर का फोन आने का जुगाड़ लगाया, ताकि अगर अलार्म ना बजे तो भी फोन बचा लेगा और वो लोग भ्रम से बाहर निकल पाएंगे। उसे पता था इस मिशन में जान भी जा सकती है, इसलिए सीधा जहाज का 20 पाउंड का लंगर उठा के आईने पर बांध दिया। बोली, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो रस्सी काट दूंगी और आईना फटाक से चकनाचूर। इसके साथ 3-3 कैमरे भी सेट कर दिए, ताकि बाद में सबूत रहे कि ये आईना सच में लोगों की वाट लगाता है। सब कुछ रेडी होने के बाद भाई बहन बैठे और इंतजार करने लगे। शाओमेई तो खुश थी, बोली, देखो मेरी थ्योरी सही है। पर असल में भाई बहन दोनों आईने के झांसे में फंस चुके थे और इन्हें पता भी नहीं चला। शाओमेई ने सेब उठाया, काटा, खाया। अगले ही पल मुंह से खून बहने लगा। नीचे देखा तो सेब नहीं, बल्ब था। पूरा डर से कांप गई। तभी भाई ने आवाज मारी और अचानक सब नॉर्मल। हाथ में फिर सेब ही था, बल्ब टूटा ही नहीं। यही शाओमेई को समझ आया, भाई ये सब आईने का गेम है। उसने बोला, हमेशा साथ रहना होगा तभी बच पाएंगे। लेकिन तभी बत्ती गुल। शाओमेई अकेली गई बैकअप जनरेटर ऑन करने। फर्श पे कांच के टुकड़े पड़े दिखे। सोचा ये भी भ्रम है क्या। कैमरा लगाया तो सचमुच कुछ भी नहीं था। लेकिन अगले ही सेकंड सामने उसका मंगेतर खून से लथपथ खड़ा था। फोन निकाला, कॉल आया और वो नॉर्मल दिखने लगा। शाओमेई कंफ्यूज, ये असली है या भ्रम। कैमरे पे घुमाया, वहां मंगेतर अब भी खून से सना पड़ा था। मतलब कॉल वाला नॉर्मल सीन ही धोखा था। शाओमेई का दिल टूट गया। असलियत ये थी, मंगेतर कई बार कॉल करता रहा, लेकिन आईने ने उसे सुनने ही नहीं दिया। फिर बेचारा खुद कमरे में आ गया। पर शाओमेई भ्रम में थी। उसने उसे दुश्मन समझा और सीधे छुरी घोंप दी। मंगेतर की वहीं मौत हो गई। अब भाई बहन टूट चुके थे। माँ बाप को बचाना तो दूर, खुद के बचने के भी चांस जीरो। भाई ने बोला, अब तो आईना खत्म करना ही पड़ेगा। वो ऑफिस में गया, रस्सी खींची और लंगर गिरा दिया। लेकिन तुरंत ही उसे दिखा, लंगर से दबके उसकी बहन मर गई। असल में ये भी आईने का जाल था। आईने ने भाई के हाथों से ही बहन की हत्या करवा दी। पुलिस फिर आधम की। कैमरों में क्या रिकॉर्ड हुआ? बस यही, भाई ने बहन पे लंगर गिरा दिया, यानी सबूत सीधे उसके खिलाफ। 11 साल पहले जैसी घटना फिर से रिपीट हुई थी। जब पुलिस ले जा रही थी, भाई ने कमरे में की तरह देखा। माँ और पापा की आत्माएं खड़ी थीं।
लेकिन अब उनके साथ शाओ में बहन भी खड़ी थी। तीनों अजीब सी नजरों से उसे घूर रहे थे, जैसे उसे भी अपने पास बुला रहे हों। असल डर भूत प्रेत नहीं है भाई। डर ये है कि हम अपनी यादों और हकीकत पे कितना भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि ये आईना डराता नहीं, ये खेलता है तेरे दिमाग से, तेरी यादों से, तेरी सोच से। तुझे यकीन दिलाता है कि जो तू देख रहा है वही सच है। पर जब सच और धोखे का फर्क समझ ना आए, तो सबसे बड़ा डर वहीं से शुरू होता है। अब भाई सब्सक्राइब बटन की तरफ देखो, वो सच में है। अगर यकीन नहीं तो दबा कर देखो। और लाइक बटन भी सच है, इसे भी दबाओ। आगे भी ऐसी हार्ड स्टोरीज आती रहेगी।